तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन गडकरी से। असली चैलेंज तो अध्यक्ष जी अब शुरू हुआ आपके लिए कि चुनाव में ठीक है आपने कॉर्पोरेशन जीत कर ली, छोटी छोटी लड़ाइयां आप जीत रहे हैं, युद्ध तो आने वाला है ना अभी, उस तब दिखाई देगा कि युद्ध में आप जीते पे। सबसे बड़ी कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का रोल रहने वाला है। मैं ये मानता हूं कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपति जो देश की गरिमा को, सम्मान को बढ़ाएगा, ऐसा अच्छा व्यक्ति जो देश के विकास को दिशा दे सकता है, जिसको देखकर लोग झुक सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो या ना हो, ऐसा अच्छा व्यक्ति जो हिंदुस्तान की गर्दन कहीं भी अभिमान से उठेगी, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। आपने कहा राजनीतिक हो या गैर राजनीति में, राजनीति में कोई दिखाई देता है ऐसा आदमी जो एक्सेप्टेबल हो, अटल जी जैसा कोई आदमी भी? देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपके पास सब कार्ड्स मेरे ओपन क्यों करूँ? नहीं, मैं नाम तक पूछ आगे देखो होता है क्या मतलब आपने आस्तीन में छुपा रखा है कुछ? 100% हम क्यों ओपन करें? देखिए, पहली बात ऐसी है कि प्रिंसिपल विपक्ष के नाते हम एनडीए करके और कांग्रेस दोनों में आज स्थिति ऐसी है कि हमारी दोनों, एक ने भी लिखा है, एक 31% हम है, 36% वो है, यानी हमको छोड़कर 48% बाहर है। तो कोई फैसला करेंगे ना, फैसला करेंगे तो नेचुरली वो 48% लोगों को किस प्रकार से कांग्रेस अपने साथ लेकर जाएगी, हम उनको उनके साथ जाएंगे, वो हमारे साथ आएंगे, इसकी नीति बनाएंगे। और अच्छे आप ये 48% जो लोग हैं उनकी तरफ से कोई कैंडिडेट आपके पास लेकर के आते हैं तो आप उसको सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? देखिए, हम ये तय कर रहे हैं कि कोई हमारे पार्टी का ही होना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। बीजेपी की तरफ से कोई नाम नहीं प्रपोज इस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, देश का मान सम्मान बढ़ेगा, देश की इज्जत बढ़ेगी। आपने सवाल का जवाब मैं स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ कि बीजेपी की तरफ से अभी कोई नाम जिद नहीं करेंगे हमारा ही कैंडिडेट होना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, बीजेपी की तरफ से हम कोई जिद नहीं करेंगे कि हमारा होना चाहिए। हमारा मतलब यही है कि अच्छा व्यक्ति जो देश का गरिमा बढ़े वो होना चाहिए। कलाम साहब का नाम बार बार आ रहा है जो आपके कैंडिडेट थे, वो भी हो सकते हैं। कलाम साहब के बारे में खुद लड़ना चाहते या नहीं लड़ना चाहते इसमें मुझे पता नहीं है। आपने उनसे कॉन्टेक्ट नहीं किया अभी तक नहीं किया। पर दूसरी बात अभी आती है कि सरकार जिस तरह चल रही है, आपका ऑपोजिशन जो है, इन्फ्लेशन सबसे बड़ी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी बात है, तो बीजेपी उतना विरोध इन इश्यू पे नहीं करे, ना पार्लियामेंट में ना पार्लियामेंट से बाहर कोई आंदोलन। मुझे बताइए, कोई लड़ाई में कोई जो अपोजिट सैन्य है, जो मिलिट्री है, वो पहले हाथ टेक देंगे तो क्या मारेंगे गोली उसके ऊपर? ये सरकार ने पहले घुटने टेक दिए। इसकी हालत ऐसी बनी, देखो महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है, डॉलर रुपए की तुलना में लगातार मजबूत हो रहा है, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो तो मुझे लगता है 5.5 भी आएगा कि नहीं पता नहीं, इतना डाउन हो गया है। हमारे सेक्टर्स में स्टील इंडस्ट्री घाटे में जा रही, एविएशन इंडस्ट्री का बाजा बच गया, कोल अवेलेबल नहीं, पावर इंडस्ट्री की हालत खराब, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फर्टिलाइजर का ब्लैक मार्केट हो रहा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम लगभग स्पीड से चल रहे हैं वो बंद हो गए हैं। मुझे बताइए, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, पर ये सब इश्यू उठा नहीं रहे ना। मुझे बताइए, आपकी अपनी पार्टी में इतनी समस्या अपनी खड़ी हो जाती है, हमारी उठने के सवाल ही नहीं। क्यों अभी कुछ मोदी पे पर आपने बोल दिया अभी मीडिया के ऊपर? देखो, सबसे पहली बात ऐसी है, ये परिस्थितियों को देश के बहुसंख्य समाज को ऐसा लग रहा है कि रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज द बेसिक रीजन। ठीक है, ये मुझे लोगों के मन में ऐसा आया, मैं सर्वे करता हूँ, पहले शहरों में हम हारे थे, अब सब शहरों में जो सब कांग्रेस के विरोध में, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीत रहे हैं। पर आपने भाई पार्टी में जब इशू बन जाते थे, मोदी के बारे में आपने कुछ कह दिया टीवी चैनल पे? कुछ नहीं कहा मैंने, आप झगड़े लगाने का काम करते हो। नरेंद्र मोदी इस पार्टी के बहुत अच्छे नेता है, वरिष्ठ नेता है, और पार्टी में हम उनसे कभी भी बात करके सब बातों को सुलझा सकते हैं, उसमें कोई अड़चन नहीं। पर एक बात मैं उनके बारे में नहीं, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2013 में चुनाव की तैयारी 2014 के लिए होगी। आपने मेरे को एक बार स्टेटमेंट दी थी इसी तीखी बात के अंदर कि जो भी लोकसभा का चुनाव लड़ेगा वही प्रधानमंत्री पे ये कंसीडर किया जाए। अभी आपको इस प्रकार का अच्छा होगा, आपने मुझे मौका दिया, मैंने क्या कहा था? हाँ। मैंने ये कहा था कि जितने लोग प्रधानमंत्री पद के लिए जिनका विचार कर रहे हैं, उन सब लोगों की लगभग मेरी जानकारी ये है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको पता है वो लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? जो 5-7 लोग हैं, सबने कहा कि हमारी तैयारी है, वो मैंने आपको कहा था। दूसरी बात उसमें आपने क्या है, वही तो है, अर्थ अलग अलग निकलते। देखो, अर्थ नहीं, मैं तो जो आपने कहा था वो चलाया था, मैं ये काम नहीं करता। पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री पद के लिए हमारे जो लोग हैं, जिनके नाम पब्लिक में चर्चा में है, पार्टी में है, लोगों में है, राजनीति में,
वो सब लोगों ने मुझे इच्छा जताई है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और मैंने ये कहा था कि उनमें से भी हम लोग विचार करेंगे। हाँ, मतलब अगर नहीं लड़ेंगे तो नहीं करेंगे ना विचार। वो लड़ने वाले हैं। हाँ, लड़ने वाले सवाल ही नहीं है। नहीं, ये प्री कंडीशन होगी ना। नहीं, ऑलरेडी मेरे से बात हुई, कहाँ से लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, चर्चा हुई। अच्छा, वो जो प्रधानमंत्री के पोटेंशियल कैंडिडेट है उनकी ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन भी तैयार कर लिया आपने? विचार कर रहे कहाँ से लड़ेंगे। कंसिडरेशन कर दिया, 4-5 लोगों के नाम, 5 प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे आप। हाँ बिल्कुल। मतलब घोषित पहले से करेंगे बाद में करेंगे? अब ये अप्रोप्रिएट टाइम पर करेंगे। ये अप्रोप्रिएट टाइम कौन सा होगा ये मैं तय करूंगा। बिफोर द इलेक्शन या आफ्टर द इलेक्शन में? ये तय करूंगा, पार्टी तय करेगी ना। आप तो 2013 कहते हैं कि मैं एक्सटेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा तो देखो पहली बात ऐसी, अभी मैं अध्यक्ष हूँ इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पार्टी में सबसे सलाह मशवरा करके उचित समय पर अप्रोप्रिएट टाइम पर हम निर्णय तय करेंगे। सीधी बात ये निर्णय करने में हमको भारतीय अड़चन जनता नहीं। पार्टी की जितने भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन लगभग डिस्कशन में और तय हो चुकी है। मैं इस अर्थ वाक्य का अर्थ ऐसा लगाता हूँ जो ताकि आप मेरे ऊपर कल को नहीं लगा कि मैंने कुछ कह दिया। पार्टी के प्रधानमंत्री के चर्चा में जिन लोगों का नाम है वो सब लोग आने वाले लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। चलिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उससे हम करेंगे तीखी बात, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।